तो गेरूच बी रहता है आपस एक जग जाता जागरूक अटला था समझदार अटला था कि सारे पार्टी में पूरा जोड़ाई के दबावी काल में मैसा घर गए तो हमारी गाड़ी निकल लेती तो वे आप पार्टी ने रिलीज आती थी तो हमारा गणवीर सर जय जोहार इम कहता और आप पार्टी ने पट्टो ना खेलो तो एक बे जगह मिल जा कहता है कि राजकुमार जी रुको रुको फोटो खींचना है बीसी पार्टी ने पट्टा ना खिलाता आनंद भावना से कि लागतो तो कि अमन दिखी आनंद भी बिल प्रदेश ने लड़ाई लड़वान उमंग थी लेकिन ये भी पार्टी ने झंडा ही पड़ता था कि पार्टी बिल प्रदेश ने विरोध में तो अटला होशियार था गया है अटला जागरूक था गया है अटला एकजुट था गया मतलब कहे कि दौड़ता था गया है कि हेत्ते पार्टी जब दौड़े राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जब आता है तो एरिया वाइज क्षेत्र वाइज या समाज वाइज योजना बनावे कि कणी समाज ना वोट हरती लीवा शहर ना वोट हरती लीवा कापड़े गाम ना वोट हरती लीवा वाणिज्य बामूण वोट हरती लीवा योजना बनावे और आदिवासी ना वोट हरती लीवा योजना बनावे तो जब योजना बनावे पहला ने अपना वोट लीवा बल्ले तो उच्च वर्ग या वाणिज्य बामूण वोट लीवा बल्ले योजना बनावे कि आना समाज बल्ले बढ़िया हूं करूंगा ते समाज वोट आलेगा और आदिवासी बल्ले योजना बने तो 3 जन योजना 3 जन आदिवासी ने वोट लीवा योजना बने 3 जन आनंद योजना हूं बने कि चुनाव 26 से ही तो 25 तारीख की रात्रि कणी कणी जगह पीटी मोकलाड़ंगा कटला कटला जगह बोतल में निपटाई जिंगा ये भी जोएगा कि ब्रांडेड वाला में कटला निपटाएंगा ना पहू वाला में कटला निपटाएंगा पसे विचार करेगा बाजी रही की रणन हो करे रणन मुमरी में कटली लपेटा मावेंगा या हो बहे 500 कटली लपेटा मावेंगा हम जोएंगा तो जो बाजार में शहर में रह रहा है या अन्य वर्ग का व्यक्ति है वो समाज भी अपनी मांग को लेके जाता है कि हमारे समाज का ये आरक्षण की लड़ाई लड़नी है आप आरक्षण की बात करोगे तो वोट देंगे और राष्ट्रीय पार्टी वाला भी कहेगी कि आपके इस गांव में बड़ा ये काम है करेंगे आपके समाज का ये करेंगे लेकिन जब आदिवासियों की बारी आती है तो योजना बनती है कि चुनाव से एक दिन पहले कहां कहां किस किस पड़े में कितनी पुटलियां कितने बोतल पहुंचाने अपने गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर तो चर्चा साल है कि सरकार ऊपर तक की कही रही है कि बॉर्डर बेदड़ बोले थोड़ा खुल्लो रख स्वयं है बॉर्डर बेदड़ बोले खुल्लो रख सकता है रखसो कि गुजरात में हमारा भाई कालिया रहे हैं बल्ले चुनाव बल्ले बेदड़ा तो लोग मोकला आपको पढ़े हम कहीं तो हमारी वैल्यू ये है आपकी हमारी कीमत ये है और उस कीमत के लायक हमने ऐसी हरकतें की है हमने ऐसी हथेर डाली इसलिए हमारी कीमत ये है चुनाव जता रहेगा 5 साल तक पछाड़ी करेगा कि साहब हमारे यहां से माइनिंग का पट्टा जारी कर दिया है और हमको विस्थापित कर रहे हैं राजकुमार जी दौड़ो पिलावड़े साबरकांठा वाला फिर कि साहब वन विभाग में हम रह रहे हैं बरसों से और हमको वन विभाग वाले भगा रहे हैं दौड़ो न्याय के लिए साहब हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा है गुजरात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाध्यता कर दी है आरक्षण नहीं मिल रहा है नौकरियां नहीं मिल रही है आंदोलन करना है तो आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है कांग्रेस की रैली में भी अगर 100 लोग हैं तो 90 आदिवासी बीजेपी ने रैली में भी अगर 100 लोग हैं तो हो में हूं 90 आदिवासी
और आप पार्टी में भी हो लोग हैं तो हो में हो 90 आदिवासी। આપણે તો પાર્ટી સમાજ નહીં તો અમારો સમાજ એટલું જાગૃત થઈ ગયું કે બગર જુજે હજ્જે દોડી લીધું। सुबह नाश्तो कराड़ेंगा, दोपहर में का तो फिर नाश्तो कराड़ेंगा, हाजी पौआ लेंगा, कहेंगा झंडे लेन फरो और अपने वाला लाइन फरेंगा। आज गुजरात में 15% आदिवासी है। कितना परसेंट बता रहे? 15%। और 15% में आपने जो कि दाहोद, सतरामपुर, મહીસાગર, વલસાડ, ये पूरा पेला इलाको अणाबद अपने शामळाजी, अरावली, हिम्मतनगर, आ साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, अंबाजी, ठेठ वेतक नकली की पूरी पट्टी, इस पट्टी में अधिकतर आदिवासी समाज है। और गुजरात में जुवाजंगा की हत्या करते हालत खराब की तो इस पट्टी में शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ा हुआ, कुपोषण के मामले में देखा जाएगा तो पिछड़ा हुआ, स्कूलों के भवन देखेंगे यहाँ हालत खराब है, भवन है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो भवन नहीं है, आरक्षण बिल्कुल ना के बराबर। और हमारे लोग ये मजदूरी करके अनाज पका रहे हैं तो एमएसपी रेट नहीं मिल रही है। बाजार में बेचने वाला आदमी माचिस के ऊपर रेट लिख के तय करता है कि ये माचिस 1 रुपए में देंगे, लेकिन हमारा भाई ये अनाज तैयार कर रहा है तो बाजार में जाए पूछे कि हूं बाविली हो। बाजार में से बैठो ये आदमी इन्हें सापत्ती शक्कर ने माचिस ये अपना मोरे काढ़ी नहीं हो कहेगा, ये कहेगा क्या तुम्हें हो भाव में लिए कही। अपन दुकान पे बाजार में गए सामान खरीदने तो वो सामान निकाल के कहता है क्या कि ये मेरा सामान है, आप क्या भाव में लोगे? आपसे पूछता है क्या भाव, आपको बताता है कि मेरी ये सामान की ये रेट है। और हमारे ये मजदूरी करके जाएंगे, अनाज पका के लेके जाएंगे, पूछेंगे सेठ जी हूं भाव में लियोगा? सेठ जी कहेंगे बार तो भाव बराबर नहीं। यही हो रहा है कि 1 रुपए की चीज पे वो रेट तय कर सकते, लेकिन हम रात दिन खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। खेतर हरती घड़ाए हाल रुपये तो गेड़ेगे तो हरती गेड़े हरते हाल रुपाए हरती हाल अपने खड़ा में जाए और हरते खड़ाए। ये खबर है सेठ जी ने, पर सेठ जी ने रेट तय करवाना खबर है। जय व्यक्ति ने अनाज हरते पाके और हरते उतरे, हरते वड़ाए हरते ले दाए खबर नहीं है। ई बैठो बैठो दुकान में बैठो बैठो रेट तय करेगा कि नहीं तारा सोका, तारा मकी, तारा गौ आ रेट में लूंगा इनकेगा। ये कंडीशन है हमारे समाज और इस देश की, और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं क्योंकि हमने हमारी वैल्यू, हमारी ताकत को बिखेर के रखा हुआ है। छोटी छोटी लालच में आके तो अभी जो हमारी पार्टी, हमारी जो विचारधारा आज जो पैदा हुई है, इस विचारधारा ने इस समाज को आदिवासी कहने के काबिल बनाने का काम किया है इस विचारधारा ने। और इसी विचारधारा ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारे भागों में बटे हुए आदिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। देश आजाद थजू, आजाद थवा बाद આપણે આ પૂરો ઇલાકો એક જ હતો। आज भी हगवाला अपने हगाजी थे ना होड़े पिला होड़े, लेकिन राज्य में बांध दिए। समस्या है कि वही वही है। थोड़ा बिल प्रदेश ने जी कल्पना की दी थी। गोविंद गुरु महाराज ने नेतृत्व में मानगढ़ माते हजारों आदिवासी शहीद था जा। हमारा लसूड़िया थे कि संत सुरमाल महाराज की भक्ति जागृत था जी। पहाड़ दड़वा में आंदोलन था जो हजारों लोगों को मार के एक ही कुएं में डाल दिए। उनकी शहादत तो व्यर्थ गई। व्यर्थ इसलिए गई कि देश आजाद हुआ, लेकिन हमारा समाज आजाद नहीं हुआ। हमारा समाज मानसिक रूप से गुलाम हुआ और पुटले जमे अनाड़े पिलहाड़े में बेराता गया। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमारा समाज का इंसान आजाद नहीं था जू।
मानसिक रूप से गुलाम रही गया, कमजोर रही गया, वटाई गया, धर्म में खोवाई गया, अनाड़े पिलावड़े पागल थई गया, पार्टिजम वटाई गया, राज्यम वटाई गया और पार्टिजम वटाई हामा धामा कूटाई कूटाई मरी गया। तो महाराज राणा अवसर माते ही केवू है कि भारत आदिवासी पार्टी एक विचारधारा है और पार्टी थी ज्यादा विचारधारा नो महत्व है। आज हमारे उम्मीदवार हैं, आनंद जिताड़ेगा तो ये अपनी बात मोरे ले जाने मिलेगा, छोटा मोटा कामकाज कराड़ेगा। अगर बाई चांस ये चुनाव हार भी जाते ते भी या बीजेपी वाला जीती जाएगा ते गैर में कूड़ी नहीं हलवाना है, अपनी मेहनत करेंगे तेज खंगा। लेकिन इनको जिताना इसलिए जरूरी है ताकि गांधीनगर में बैठे हुए भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो या आप पार्टी के लोग हो, उनको पता चल जाना चाहिए कि आदिवासी समाज अब बोड़ो नहीं रेजू, गाड़ू नहीं रेजू, अब समझदार हो गया है। वो समाज अपनी पार्टी को चॉइस कर रहा है, अब हमारे बहकाम में आने वाला नहीं है, ये एहसास कराना है उनको। दिल्ली में रहने वाले लोगों को एहसास कराना है कि गुजरात का आदिवासी समझदार हो गया है, जग चुका है, ये एहसास कराने का है। और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आपड़े यहाँ के उम्मीदवार जी हैं, जैसे कि नापड़ा तहसील थे कि नापड़ा जो तालुका सीट थे कि राहुल भाई बाबू भाई अने भारी बहुमत थे कि जिताड़वा ही। वाघपुर शामळाजी तालुका थे कि आपड़े कटारा नीरूबेन उभो थई जजो ताकि हतर मुलकाणा थई जाए। और ओड तहसील तालुका थे कि डामोर रंजनबेन मुकेश भाई आने तमार सबनी जिम्मेदारी है कि गांव गांव फळे फळे अपने हिस्सेदारी में मदद करीने जिताड़वा ही। आना आगे नवापुर तक के अपने अनिता गढ़रा गढ़सा, ये अपने कंप्यूटर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर इंजीनियर हैं, समाज के पढ़े लिखे हैं, इनको जिताना है। ओड जिला पंचायत के अपने अनिल भाई पांडोर, दबुलिया थे कि अपने सज्जन भाई रामजी भाई ताबियाड़। आनंद सब ने आप सबनी जिम्मेदारी है। अपने तमन तो लगेगा चलो हमें हाल देंगे, लेकिन एक वोट थे कि मजो नहीं आवेगा। अपने रिश्तेदार अपने हगवाला जटला ही आनंद सब ने हामातानो फोन करीने केवो इस बार कि अपने भारत आदिवासी पार्टी ने सहयोग करवो है। ए बार आप पार्टी अब जी गुजरात में चेतर भाई वसावा मेरे अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत मेरे अच्छे मित्र हैं, वो हमारे समाज का व्यक्ति है। लेकिन उसी आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो बार फर्जी आदिवासी नो सर्टिफिकेट लीवानो मामलो है, जो भरवाड़ रेबाड़ी आपड़ो हक लीवानी कोशिश करें तो इन्हें समर्थन में बात करे। कौन कर रहा है? आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि रेबाड़ी बरवाड़ उनको भी आदिवासियों का प्रमाण पत्र, वो आप पार्टी वाले कह रहे हैं। नाम मैंने ईशुदान गढ़वी। एक तरफ आप पार्टी वाले और दूसरी तरफ चेतर भाई को आगे करके हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करके इनका वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आदिवासियों का हक मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे दोगली नीति वाली पार्टी को भी पहचानने की जरूरत है। इसलिए आप पार्टी के चक्कर में पड़ना मत। ये भी आरक्षण विरोधी का काम कर रहे हैं। ये बिल प्रदेश की लड़ाई हो या आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई सिर्फ चेतर भाई अकेला करता है, आप पार्टी वाले दूसरे नहीं करते हैं। और चेतर भाई से इसलिए करवाते हैं कहा ताकि आदिवासियों का वोट आता रहेगा। पार्टी का हाईकमान उनका, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी के विरोध में काम करते हैं, बात करते हैं और चेतर भाई अकेले से आदिवासियों की बात करवाते हैं ताकि आदिवासी इधर गुमराह होता होके चला जाएगा। तो ऐसे दुश्मनों को भी समझने की जरूरत है, दोगली नीति रखने वाले लोगों की भी जरूरत
समझने की जरूरत है। એટલે આ પાર્ટી ચક્કર में કોને પડો ને की दिल्ली तक की आपजी पार्टी के आपजी गुजरात में और गुजरात में अभी गांधीनगर में अहमदाबाद में या नरोड़ा में गई के अन्य शामळाजी अरावली में आपजी है। अहमदाबाद नरोड़ा में नहीं गई, गांधीनगर में नहीं गई, क्योंकि वे बाजार वाला है, होशियार हैं। बोला था अपने से कौन जुड़ा है पार्टी तक? आदिवासी जोड़ना है ना, सब तक सस्ता वोट यास्ते हैं એટલે દોડીને સામે આદિવાસી ઇલાકા में या તો થોડી की વેલ્યુ बढ़ावी આપણે ગાડું થઈને નાળ પાડે ગુમવું નહીં અને જે ગાડા થઈને ફરી રહે છે આણંદ કહી દીધો કે આ પાર્ટી का प्रदेश अध्यक्ष फर्जी दाखिला वाला मामला में सपोर्ट नहीं कर रही जो है। क्या तुम्हें चाहोगा कि फर्जी व्यक्ति आવીને आदिवासीओ प्रमाण पत्र लई जाए? चाहोगा? तुम्हें चाह रहे हो? खबर है पड़े कि नहीं पड़तो है? तो पड़े तो थोड़ा लागू जुझे अंदर तो हाँ। क्यों आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आप पार्टी के सारे नेता हमारे आदिवासियों का सर्टिफिकेट दूसरे लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ